आपके हिसाब से मैक्सिमम लोग फेल क्यों हो जाते हैं, क्यों नहीं अचीव कर पाते? मैंने मतलब एक स्टडी देखी थी जिसमें था कि ऑलमोस्ट 50% लोग विद इन 6 months जो जिम ज्वाइन करते हैं, विद इन 6 months 50% लोग जाना बंद कर देते हैं। इसी में जवाब भी है इसी आपके क्या सवाल जवाब का। है? इम्पेशेंट हैं बहुत ज़्यादा लोग, एक्चुअली उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज़्यादा कहते हैं अनरियलिस्टिक होती हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस। जो जिस शरीर को मतलब 10 साल 20 साल में ख़राब किया है उसको 2 महीने में ठीक करना है। हाँ। एंड जब आप बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट होते हो, पहला हफ्ता गया, दूसरा हफ्ता गया, कुछ आपको कुछ खास फ़र्क नहीं दिख रहा है और आपकी एक्सपेक्टेशंस ऐसी हैं कि मतलब मैंने तो सब कुछ चेंज कर देना है ना, तो उस इम्पेशेंस में इस तरह के डिसीजंस आमतौर पे लोग ले लेते हैं जिनका कुछ खास फ़ायदा नहीं होता है। और अपनी तरफ से वो बहुत बड़े डिसीजंस हैं उनके लिए, और अगर मैं बड़ा डिसीजन कोई ले रहा हूँ उसके बावजूद मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो जाहिर सी बात है मैं क्विट ही करूँगा और मुझे कोई दिखेगा नहीं रास्ता। तो इम्पेशेंस आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस के क्यों लोग क्विट कर देते हैं। ये जो प्रोसेस है अपने बॉडी को चेंज करने का, बॉडी कॉम्पोजिशन चेंज करने का, ये बहुत धीमा प्रोसेस है। हाँ, शुरू में थोड़ा बहुत आपको, अगर आप सही से काम कर रहे हो तो शुरू में थोड़ा बहुत आपको रिजल्ट्स एक्सेलरेटेड होते हैं, लेकिन वो चीज़ विद टाइम, वो भी क्या कुछ वीक्स के बाद आपको वो चीज़ स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। तो क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं होती, उनको लगता है कि 2 महीने में इसमें प्रॉब्लम शायद आजकल सोशल मीडिया भी है कि बिफोर और आफ्टर फोटोज़ देखी होती हैं लोगों ने, 2 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन, इतने किलो वज़न लूज़ हो गया, इतना ये हो गया वो हो गया, तो उस तरह की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जब उनको वो अचीव नहीं होती हुई दिखाई देती हैं तो फिर क्विट कर देते हैं। जैसे मैंने भी आपको बोला ना कि मुझे लगता था मेरा शायद शरीर ही ऐसा है कि चेंज हो नहीं सकता। बहुत लोगों को लगता है वैसे, बाय द वे, उनको लगता है कि ये उनका सेट पॉइंट है। अभी एक नया चला हुआ है कि बॉडी, सपोज मैं 80 किलो का हूँ या 100 किलो का हूँ, तो उनको लगता है कि ये मेरा सेट पॉइंट है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। मतलब मैं कोशिश करके 5-10 किलो ऊपर नीचे इधर उधर आ सकता हूँ, बट दिस इज माई सेट पॉइंट, 100 किलो का ही रहूंगा मोर और लेस में। लोगों को ऐसे भी लगना शुरू हो जाता है। पता है ना, जो मैं एक्चुअली अग्री करूंगी लोगों से, ये जो सेट पॉइंट वाली चीज़ है, क्या होता है ना कि एक बार जो आपका वेट होता है ना, तो वो ना बड़ा स्टेगनेंट सा होता है। वो सच में 2-4-5 किलो प्लस माइनस करना आसान है। आज मैंने एक मील स्किप कर दिया, एक दिन मैंने फास्ट रख लिया, ज़्यादा कुछ नहीं खाया, अगले दिन मेरा 1-2 किलो या वाटर वेट लूज हुआ, जो भी हुआ कम हो जाएगा। थोड़ा मैं 2-4 दिन बाहर चली गई, जंक खा लिया, तो 2-4 किलो बढ़ जाएगा, बट अल्टीमेटली वही रहेगा। जब इसको आपको अपने सेट पॉइंट को उठा के मूव करना है ना, उसके लिए एफर्ट चाहिए, है ना? दैट इज ट्रू, राइट? कि अभी अगर लेट से अगर किसी का 60 पे अड़ा हुआ है तो अड़ा ही हुआ है ना, नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। अगर आपको उसे 55 पे लेके जाना है तो आपको, या 50 पे लेके जाना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 10 किलो लूज कर, एक बार मेहनत कर ली, मेहनत मतलब कि कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, इन सब चीज़ों के एक बार आप मेहनत करके पहुंच गए, तो अब आपका नया सेट पॉइंट 50 kg है। अब आप उसको 60 kg भी आसानी से नहीं कर सकते, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है। Actually, आपका क्या थॉट है? जब हम वेट लॉस के बारे में बात करते हैं, मुझे वेट लॉस के बारे में बात करते हुए मेहनत शब्द यूज करना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। ओके। क्योंकि मेहनत करने का मतलब यूजुअली लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम तरह से डाइट कुछ करना, इस तरह की चीज़ें करना। मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, नंबर 1 हेल्दी हैं, नंबर 2 सस्टेनेबल हैं, नंबर 3 बहुत ज़्यादा आप इसको लंबे समय तक नहीं कर सकते। एक्चुअली ह्यूमन बीइंग्स जो है वो, हमारा दिमाग ही, हम इवॉल्व ही इस तरह से हुए हैं कि हम कम से कम मेहनत करना चाहते हैं। यस, ये बात सही है कि किसी ने कोई टॉन्ट मार दिया, किसी की वाइफ ने बोल दिया तुम बड़े दुबले पतले हो, तो कुछ टाइम के लिए मोटिवेशन आ जाती है, लेकिन वो मोटिवेशन के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो हमेशा नहीं रहती है। एंड फिर आप और ज़्यादा अपने आप को कोसते हो कि यार मेहनत नहीं। चीज़ों को अगर सही तरीके से किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जो जिस तरह से आज मैं रहता हूँ, हाँ, लोगों को लगता है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। हाँ। अगर आप मुझे मेरी दिनचर्या देखोगे तो मैं कुछ खास नहीं कर रहा हूँ। इट्स जस्ट कि मैंने छोटी छोटी आदतों को इस तरह से अपने जीवन में लेके आया हूँ मैं कि वो आदतें अब मुझे बस नॉर्मल जीना, मैं जीता ही ऐसे हूँ। तो अगर
कोई 80 किलो का है, अगर कोई 100 किलो का है, तो उसकी आदतें, उसका लाइफस्टाइल इस तरह का है कि जो 80 किलो को मेंटेन करके बैठे हैं, जो 100 किलो को मेंटेन करके बैठे हैं। वो जैसे आपने बोला कि आज मैं फास्ट किया या कल मैंने कुछ भेलपुरी खाई या कुछ खाया, तो उसकी वजह से किलो 2 किलो ऊपर नीचे आ गया, वो टेम्परेरी है। लेकिन जो सेट पॉइंट है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी आदतों की रिफ्लेक्शन है और कुछ नहीं है। सो अगर आपने उस चीज को चेंज करना है तो आपको आपकी आदतों को चेंज करना पड़ेगा बस। बिल्कुल। सो मैं आई एम वेरी हैप्पी कि आपने पॉइंट रखा आगे। व्हेन आई से कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सो देखो अब आपके लिए ये बहुत आसान है कहना कि यार कुछ भी तो नहीं करना, सिर्फ घर का खाना है, एक्सरसाइज करनी है, अपना पानी अच्छे से पीना है, नींद प्रॉपर लेनी है, रेस्ट रिकवरी चाहिए। आपके लिए, मेरे लिए ये आसान है कहना, क्योंकि हम इसको करते आ रहे हैं। हाँ जी। थिंक अबाउट अ पर्सन जो कि अभी स्ट्रगल कर रहा है, जिसको भी आइडिया ही नहीं है, या एक लड़की की एग्जांपल ले लेते हैं जो 80, 85, 90 किलो की है, उसको 60 kg तक पहुंचना उसके लिए बड़ी डील है ये, ठीक है। उसको मेहनत, व्हेन आई से मेहनत करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन होने में मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आपको कुछ बहुत ही एक्सट्रीम डाइट्स करनी है, वो आपने बिल्कुल सही बोला कि वो सस्टेनेबल ही नहीं होगा, या अग्रेसिव एक्सरसाइज करनी है, आप कर ही नहीं पाओगे, कब तक कर लोगे। सो व्हेन आई से मेहनत, व्हाट आई मीन इज कंडीशनिंग ऑफ द माइंड, कंडीशनिंग ऑफ योर हैबिट्स, जो आई थिंक वी आर ऑन द सेम पेज की हैबिट्स पे मेहनत करनी पड़ेगी कि आप एक बार जो आपने ठान लिया, यू स्टिक टू दैट। मेहनत इन ब्रिंगिंग डिसिप्लिन इनटू योर लाइफ, मेहनत इन इनकलकेटिंग न्यू हैबिट्स। तो इन सब चीजों की मेहनत की मैं बात कर रही थी, सो दैट लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं कि एक जना कह रहा है मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरा कह रहा है नहीं करनी पड़ेगी। तो हम कह अल्टीमेटली सेम ही बात रहे हैं। हम कहीं पर भी कोई एक्सट्रीम डाइट्स या वर्कआउट्स या लाइफस्टाइल को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं। जितनी जल्दी आप उस पर आ जाओगे, स्टिक करोगे, उसमें ही आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू होंगे। परफेक्टली सेड। ग्रेट। तो हम बात कर रहे थे कि लोग फेल क्यों हो जाते हैं, जिसमें पहला आपने बोला कि पेशेंस नहीं होते। बिल्कुल सही बात है ये, कि इमीडिएट इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। हफ्ता हो गया जिम ज्वाइन करे हुए, महीना हो गया, अभी तक कुछ हुआ नहीं। सो दैट्स वन रीजन। और क्या कारण हो सकते हैं जो लोग फेल हो जाते हैं? कोई और रीजन? ज्यादातर लोगों के पास कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती। वेरी गुड पॉइंट। वो क्या करते हैं कि किसी ने कुछ बता दिया, कोई वीडियो देख ली, कोई शॉर्ट्स देख लिए, रील्स देख ली, वहाँ पे जो इंस्टेंट कुछ बता रहे हैं ना कि 6 महीने तो कहाँ, मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया कुछ एक हफ्ता। अभी मैंने रिसेंटली एक देखी थी, चल रहा था बहुत ज़्यादा, 10 दिन में 7 किलो वजन कम कर देंगे। तो इस तरह की चीज़ें ज़्यादा लोग, वो 10 दिन में 7 किलो वापस भी आ जाएगा। बिल्कुल। अरे 10 दिन कहाँ लगते हैं, 10 दिन भी नहीं लगते। तो कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती ना वर्कआउट्स को लेके। मैंने आज तक जितने भी जिम्स में वेट लॉस करने वाले लोगों को देखा है वर्कआउट करते हुए, मैंने किसी की मतलब देख के हमें पता चल जाता है कि भाई ये बंदा क्या कर रहा है। अगर मेरे सामने 5 जन 1 घंटा वर्कआउट करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। वेट लॉस वाले जो लोग होते हैं, बहुत कम मैंने लोग देखे हैं जिनके पास प्रॉपर प्लानिंग होती है। उनको लगता है कि जिम जाना, पसीना बहाना है, अगर एयर कंडीशनिंग नहीं है, या फिर अगर पसीना नहीं आ रहा तो कैसे भी करके शरीर को तोड़ना है, जितना ज़्यादा तोड़ सकते हैं। एंड उसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं कि मैंने कुछ खा लिया होगा, इस वीकेंड पे बहुत खाया, अब मैंने पनिश करना अपने आप को। उस मेंटालिटी से जाते हैं लोग। डाइट में प्लानिंग नहीं होती, डाइट भी वही जो क्विकली जो देखा है बस इधर उधर से, ये वाली डाइट, फलानी डाइट, वाटर फास्टिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग और ये सब कुछ होता है। सो प्रॉपर प्लानिंग ना होने की वजह से भी रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट होते हैं। प्रॉब्लम इज इन केसेस में ना, बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि टेम्परेरीली शॉर्ट टर्म में रिजल्ट्स मिल भी जाते हैं कई बार। जैसे अगर आप एक्सट्रीम तरह की फास्टिंग करोगे ना, तो आपका वेट ड्रॉप हो जाएगा। मान लो 2 किलो हो गया, 3 किलो हो गया, तो वो ब्रेन में पक्का बैठ जाता है कि शायद मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। गलत तरीके से आपको थोड़ा सा रिजल्ट दिखा, आपको लग रहा है कि वो तरीका ही सही है। हाँ, क्योंकि रिजल्ट तो दिख रहा है, क्योंकि रिजल्ट दिख रहा है तो वो दिमाग में बैठ गया कि जब भी डाइट के बारे में दिमाग में आया कि डाइट करनी है, तो फिर वही करना वो स्टार्ट कर देते हैं रिपीटेडली। ये मैं करते हुए भी लोगों को देखा है, साइकिल में फंस जाते हैं।
अब वो हमेशा के लिए कर नहीं सकते, जितना टाइम करते हैं तब तक थोड़ा बहुत रिजल्ट मिलता है, जब नहीं हो पाता तो फिर अपने आप को खुद को ही कोसते हैं कि यार मैं तो स्टिक ही नहीं कर सकता, मुझी में प्रॉब्लम है, वो लोग जो बता रहे हैं इस तरह की डाइट्स वो तो बिल्कुल सही है, मुझसे ही नहीं हो रहा। तो ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल सही बोला आपने। कई बार हमारे पास जब क्लाइंट्स आते हैं वेट लूज करने के लिए, तो वो बोलते हैं कि आप ना मुझे वही वाली डाइट करवाओ, मैंने लास्ट टाइम वो डाइट की थी किसी और डाइटिशियन से, तो मुझे रिजल्ट्स मिले थे। तो हम बोलते हैं कि आप फिर यहाँ पे क्यों आए हो अगर आपको रिजल्ट्स मिल गए थे तो वो कहते हैं कि फिर ना वेट वापस आ गया। तो बोलते हैं आप फिर वो चीज़ नहीं चाहते हो ना, तो जो हम कह रहे हैं आप वैसे करो। एक्चुअली अभी लोग जो अच्छे लोग हैं फिटनेस इंडस्ट्री में, उन्होंने बोलना स्टार्ट किया है एंड आई कंप्लीटली अग्री विद देम के वेट लूज करना प्रॉब्लम है ही नहीं। जो लूज किया हुआ वेट है उसको अपने से दूर रखना एक्चुअल में प्रॉब्लम है। सो जब तक उसके पीछे के रीजंस को हमें पता नहीं है तब तक बात नहीं बनेगी। मतलब कि लोग कर रहे हैं, इंस्टेंटली रिजल्ट्स भी मिल जाते हैं, बट उसको समझ नहीं रहे हैं, है ना, कॉन्सेप्ट को, फंडामेंटल्स को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं कि सही तरीका क्या है, सस्टेनेबल हैबिट्स, लाइफस्टाइल क्या है। हाँ, एक्चुअली जो लोग उनको गाइड कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन गाइड कर रहे हैं, चाहे उनके ट्रेनर्स गाइड कर रहे हैं, ये एक्चुअली ट्रेनर की जिम्मेदारी होती है कि मैंने अपने क्लाइंट को किस तरह से उसी की भाषा में बतानी है बात, कि उसे पता चले कि ये तरीका सही है। राइट। अगर मेरा बताया हुआ तरीका बेशक स्लो है, जैसे मेरे पास आप आओगे वेट लॉस करने के लिए, हो सकता है कि मैं पहले 2 महीने तक आप ये बताऊं कि मैं चाहता ही नहीं कि आपका वेट लॉस हो। इमेजिन कि मैं चाहता हूं कि आपका मसल बिल्ड हो। 2 महीने के लिए मैं आपका मसल बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, कहाँ वजन कैसे लूज होगा? हाँ। मैं कुछ बिल्ड कर रहा हूँ ना, वजन कैसे लूज होगा? मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने अपने क्लाइंट के साथ इस बात को कैसे कम्युनिकेट करना है इफेक्टिवली, कि उसके बाद में ये बात बैठ जाए कि वेट लॉस करना मतलब इतना बड़ा पहाड़ नहीं है, और जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। अगर कोई बंदा ऑनलाइन चाहे गाइडेंस दे रहा है, चाहे कोई ऑफलाइन 1-on-1 कर रहा है, कंसल्ट कर रहा है किसी को, ये बात गाइड करने वाले की जिम्मेदारी बनती है समझाना। लोग ट्रेनर के पास जाते हैं, ट्रेनर को लगता है कि मेरे पास आया है ये पता नहीं 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, और एक्सपेक्टेशन ये लेके आया है कि 2 महीने में मेरे इतने किलो लूज होंगे। अगर मैं नहीं करा पाया तो वो फीस जस्टिफाइड नहीं होगी। अगर वो सही नहीं कर पा रहा है तो फिर वो उसको और ज़्यादा पनिश करेंगे एक्सरसाइज में कि देख मैं तो करा रहा हूँ, तुझसे नहीं हो रहा। तो ब्लेम गेम चल जाती है। एक्चुअली दिस इज़ अ वेरी बिग साइन कि आपका ट्रेनर अच्छा है या ख़राब है। अगर आपका ट्रेनर आपको ब्लेम कर रहा है फॉर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स, इट्स अ बिग साइन कि वो अच्छा ट्रेनर नहीं है।